देखिए दोस्तों, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो आज देखिए, आज हम जानने जा रहे हैं लेटर मुग़ल रूलर। जो लेटर मुग़ल रूलर का बात हम करेंगे तो लेटर मुग़ल रूलर जो वो हैं जो बाबर और औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद का जो टाइम फ्रेम है, वही टाइम पीरियड को हम पढ़ेंगे लेटर मुग़ल रूलर के रूप में। जो 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब का डेथ हुआ, उसके बाद लेटर मुग़ल रूलर आए जो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट, जो उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट थे हमारे, उसमें से क्या क्या जो है वर्क किए हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम फ्रेम में, ठीक है, उसी को हम जानेंगे। ध्यान से आप लोग थोड़ा देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। हिस्ट्री इट इज़ नॉट बियॉन्ड द डेट्स, इट इज़ फैक्चुअल फैक्ट, फैक्चुअल study in which we study about later Mughal ruler. We are discussing about later Mughal ruler. देखिए, लेट्स स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट, इसी को हम लोग बोलेंगे लेटर मुग़ल रूलर्स। पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। देखिए, कहता है कि पहला जो इसमें है उत्तराधिकार, उत्तराधिकार उत्तराधिकार युद्ध में, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह जफर, इसको द्वितीय भी बोल देते हैं, है ना, का साथ दिया था, मतलब सपोर्ट किया था। उत्तराधिकार युद्ध में सपोर्ट किया था ये बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर जो है हमारे लास्ट रूलर हुए, जो है लेटर मुग़ल रूलर में सबसे लास्ट हुए हैं, है ना, लास्ट पोजीशन के रूलर हुए, सम्राट हुए। अगला जो बातें हैं वो हम करेंगे मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक को फाउंडर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें से आपको पहला देखना है अवध। क्या नाम था? अवध। तो अवध जो है उसको देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे हैदराबाद। तीसरा हम देखेंगे बंगाल। फोर्थ नंबर पर देखेंगे कर्नाटक देख लेंगे हम लोग। फिर फिफ्थ नंबर पर हम देखेंगे, कर्नाटक के बाद हम देखेंगे भरतपुर। तो देखिए, सियादत खान था नाम इसका, सियादत खान, ठीक है। ये जो है राज है और ये जो है हमारा संस्थापक है। क्या है? संस्थापक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं संस्थापक। तो इसी में हम जानेंगे पहला सियादत खान नाम था इनका, सियादत खान। इसका असली नाम जो था
वो आगे हम बताएंगे नोट में, ठीक है। हैदराबाद का जो है वो चिनकिलीज खान, चिनकिलीज खान, निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह जो है ये रूलर हुए। बंगाल का हम बात करें तो बंगाल का जो है वो मुर्शिद कुली खान थे। कौन? मुर्शिद कुली खान थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान, ठीक है। कर्नाटक का जो था वो सादुतुल्ला खान था, सादुतुल्ला खान था। कौन था? सादुतुल्ला खान। और भरतपुर का जो है चुरामन और बदन सिंह है, चुरामन और बदन सिंह, ठीक है। इसी में हम नोट में लिखेंगे। तो ये जो हमारे मुग़ल रूलर हुए वो स्वतंत्र हुए और उनका जो है फॉर्मेशन कौन किए, यानी नींव कौन रखे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अवध का जो है वो सयादत खान थे। कौन थे? अवध का सयादत खान थे। और फिर हैदराबाद के कौन थे? चिनकिलीज खान, निज़ाम उल मुल्क। कौन थे? चिनकिलीज खान, निज़ाम उल मुल्क, आसफ जाह, ठीक है। कर्नाटक के उसी प्रकार हुए हमारे सादुतुल्ला खान। कौन हुए? सादुतुल्ला खान हुए। और भरतपुर के जो हुए वो चुरामन और बदन सिंह हो गए। और बंगाल का मुर्शिद कुली खान हुए, ठीक है। आगे हम लोग और जानेंगे। स्क्रीनशॉट तब तक आप ले सकते हैं और लीजिए स्क्रीनशॉट तब तक। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं, है ना। ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक और इसमें बचा है क्या, लास्ट 6 नंबर, रुहेलखंड। क्या बचा है? रुहेलखंड बचा है। रुहेलखंड जो है ये भी राज था और इनके जो संस्थापक है वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान है, अली मोहम्मद खान साहब है, ठीक है। अब देखिए नोट में ज़रा सा हम लिखेंगे क्या, अवध का नवाब सयादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि, टाइटल दिए थे। ये बुरहान उल मुल्क उपाधि मोहम्मद शाह ने दिया था, मोहम्मद शाह ने दिया था। इसी में लिखेंगे सयादत खान का असली नाम, सयादत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था, ठीक है। ध्यान से पढ़ते जाएंगे दोस्तों। किसी तरह का समस्या हुआ कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि ये समस्या है सर, हमको ये नहीं समझ आया, बिल्कुल एकदम समझेंगे उसको। रुहेलखंड का क्या है? वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान इसके क्या थे? फाउंडर थे, समझे ना। ध्यान दीजिएगा, नज़र कहीं दूसरा जगह नहीं रखिएगा, है ना। और बोलता है कि अवध का नवाब जो था वो सयादत खान था। तो सयादत खान को मोहम्मद शाह ने एक टाइटल दिया था बुरहान उल मुल्क का, ठीक है। और सयादत खान का असली नाम वो था, रियल नेम जो था वो मीर मोहम्मद अमीन था। क्या था?
मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, आगे हम चलेंगे, इसी में आगे फैक्ट हम देखेंगे तो जानेंगे बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। क्या था? मुअज्जम था। ठीक है, एक और चीज़ हम बहादुर शाह के बारे में जानेंगे। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम मतलब सरनेम हो गया इसका, सरनेम से पुकारा जाता था। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। देखिए, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था, और बहादुर शाह जो थे लास्ट रूलर हमारे हुए, उनको जो है वो शाह ए बेखबर के नाम से बोला जाता था, पुकारा जाता था, है ना। तो ध्यान से इस सब फैक्ट को आप याद करते जाएंगे। बिल्कुल आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे हम। किसी भी तरह का किसी भी चैप्टर में एक भी समस्या नहीं होगा यदि आप हमारे साथ जुड़े रहें शुरू से अंत तक। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि गारंटी है हमारा कि आप सभी सब्जेक्ट में, जीएस वाले सभी सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़ बना सकेंगे और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। जीएस को लेकर आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे हम मिटा के फिर बताते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आवाज़ का किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आवाज़ क्लियर नहीं आई है सर, तो उसको किसी भी तरह की समस्या होगा आप हमको बोलेंगे, क्योंकि कमियां बताने वाला ही सच्चा शुभ चिंतक होता है, ऐसा हम मानते हैं। कमियां कभी जो है छुपाना नहीं चाहिए, कमियां बताते रहिए आप, हम उसको जो है अमल करते रहेंगे, इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, आगे हम मिटा के चलते हैं। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। एक फैक्ट है जिसको आप बहुत अच्छे से, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला, गौर करेंगे, रंगीला बादशाह बोला या कहा जाता था। ये संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे। एक संगीतकार के रूप में इन्होंने अनेक ख्यालों की रचना की। देखिए, अगला फैक्ट है जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह ने को
लाल लाल कुमारी नाम की लाल कुमारी, ये देखिए क्या है फैक्ट, ये था जहांदार शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या समझते हैं, प्रोस्टिट्यूट करेक्टर जिसका खराब हो, जो लड़की का, उसको प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ठीक है, तो ये जो है जहांदार शाह जो था, एक इनके साथ में एक जो है गर्ल्स थी, जिसका बात को ये मानता था जहांदार शाह, और इसी के कारण इसको लंपट मूर्ख भी बोला गया था, पीछे हम बात कर चुके हैं। और ये रंगीला बादशाह जो है वो बोला जाता था मोहम्मद शाह को। तो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक अट्रैक्शन था इनको, और इसी के कारण इनको रंगीला बादशाह बोला जाता था। और ये एक संगीतकार थे, और संगीतकार के रूप में इन्होंने बहुत सारी ख्यालों की रचना की, यादें लिखी, है ना। तो आगे हम फैक्ट जानेंगे, और भी फैक्ट हम जानने का कोशिश करते हैं। बोलता है मुगल कालीन इतिहास में दो सैयद बंधु, दो भाई थे सैयद बंधु, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। क्या नाम था? हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान नाम था दोनों भाई का। अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट जो है आप क्या करेंगे, रिकॉल करने का कोशिश करेंगे, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे क्लास को। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और आप बहुत जल्द स्क्रीनशॉट लेंगे, ताकि समय की नाजाकत को समझा जाए और क्लास को आगे सुचारू रूप से बढ़ाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे। ठीक है, मिटाया जाए। मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम, है ना। चलिए, फैक्ट एंड फिगर बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी तरीके का फैक्ट को आप भूलिए नहीं। सच में यदि आपको सरकारी नौकरी की भूख है तो, और नहीं तो फिर कोई सरकार आपको नौकरी देने के पक्ष में है नहीं, समझें, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम, और ऐसा ये फैक्ट सच भी है। ठीक है, देखते हैं, देखिए क्या कहता है, आगे हम देखेंगे, है ना। आगे बोलता है, ये बोलता है कि फारुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। मुगल वंश का घृणित कायर किसको बोला गया है दोस्तों? फारुख सियार को बोला गया। ठीक है, इस बात पर गौर करेंगे।
है ना। अब लिखेंगे मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासन काल में ही, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के नवाब, नवाब लिख दीजिए, नवाब या सम्राट को, नवाब को निज़ाम उल मुल्क की उपाधि मिली थी। निज़ाम उल मुल्क की टाइटल मिली थी, उपाधि प्राप्त हुई थी। और 1725 ईस्वी में 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। ठीक है। और इसमें से नोट में थोड़ा सा लिख लेंगे हम, हैदराबाद की स्थापना, हैदराबाद की जो स्थापना हुई थी वो तुरानियों के द्वारा हुई थी, तुरानियों ने, तथा अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तो ये फैक्ट आप जान लेंगे, है ना। बोलता है फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर बोला गया था। ठीक है। उसका बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद का जो निज़ाम था, सम्राट था, उसको चिनकिलिज खान नाम था, तो उनको निज़ाम उल मुल्क का टाइटल दिया गया था। और 1725 ईस्वी में इन्होंने ही एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और नोट में हम लिखाए हैं, नोट में बताए हैं कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की और अवध का स्थापना जो है ईरानियों ने की थी। ये जितना आपको फैक्ट याद रहेगा उतना ही आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छे रूप से परफॉर्म कर पाएंगे और बिल्कुल आसानी से नंबर ला पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, ईरान का नाम पहले फारस था। क्या नाम था? फारस था। ठीक है, पर्सिया। तो ईरान, फारस का सम्राट जो था वो नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था दोस्तों। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन। आगे हम जानेंगे। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण, अटैक किया, आक्रमण किया और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन भी इनको कहा जाता था। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर ये आक्रमण किए और 1739 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद जो है आगे जो है वो बताएंगे हम कि 70 करोड़ रुपया की धनराशि लूट लिया था। और शाहजहां द्वारा बनवाया हुआ तख्ते ताऊस जो है, पीकॉक थ्रोन जो था, मयूर सिंहासन जो था, जो बनवाया था, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह जो है मोहम्मद शाह था। इस बात को हम जानेंगे। और 70 करोड़ रुपये ले गया और मयूर सिंहासन ले गया। और कोहिनूर हीरा के बारे में आप जानते ही होंगे। कोहिनूर हीरा किसी से छिपा नहीं है। तो कोहिनूर हीरा को भी ये फारस ले गया था, है ना। आगे हम जानेंगे। देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए हम ऐसा मान ले कर चलते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और टाइम अब भी इम्पोर्टेंस समझते हैं, कितना सिग्निफिकेंस है हमारे लिए और आपके लिए भी टाइम का। तो चलिए आगे हम इसको क्लीन करते हैं। शाम का समय है दोस्तों, अभी मैं क्लास लेकर आया हूँ, न्यू बैच स्टार्ट हुआ था, तो हम यूट्यूब पर लगातार अब बनाएंगे वीडियो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का कमी था, तो कुछ रिसोर्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सभी गरीब बच्चों को और सभी जो पढ़ने के इच्छुक हैं उन बच्चों को बहुत सहायता मिले, मदद मिले, और जो भी बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं वो हमारे साथ जुड़ें। हम आपके वादों के साथ बिल्कुल खरे उतरेंगे, बिल्कुल हमारा ये दावा है कि आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहें, तो हमारी गारंटी है कि आपकी नौकरी लगाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल हर एक लेवल को हम पार करेंगे, है ना, ठीक। देखिए, और इसमें से जो है एक फैक्ट और था, और ये जो था क्या था, नादिर शाह उस समय जब नादिर शाह आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली पर मोहम्मद शाह सम्राट था। सम्राट मतलब राजा, एम्पेरर, राजा समझ लीजिए था। इसमें एक फैक्ट और बताएं आपको कि नादिर शाह लगभग अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, 70 करोड़ रुपये की धनराशि 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनवाया हुआ तख्ते ताउस नाम था, ठीक है। इसी का नाम मयूर सिंहासन था। क्या था? मयूर सिंहासन। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पीकॉक थ्रोन। क्या बोलते हैं? पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन था, ठीक है, मोर का बना हुआ, ठीक है। तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस मतलब समझिए कि ईरान, जिसका राजधानी तेहरान है, बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑयल का सबसे बड़ा गढ़ ईरान पहुंचा, ठीक है। लार्ज मुस्लिम आबादी वाली कंट्री है, लेकर वापस फारस लेकर पहुंचा, लेकर यहाँ कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था, अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मोहम्मद शाह लिख रहे हैं, कुछ बच्चे मोहब्बत लिख दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, गौर करिएगा। हाँ, और बोलता है कि ये जो था, ये फैक्ट हयात बाग
लाल किला, लाल किला, रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है दोस्तों। वो कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में स्थित है लाल किला, हयात बख्श बाग। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। किसी को अक्षर नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट में टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम मिटाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बोलता है कि शाह आलम द्वितीय जो था, शाह आलम द्वितीय जो है जिसका नाम अली गौहर था, शाह आलम द्वितीय जिसका नाम अली गौहर था, अली गौहर, गौहर शाह आलम द्वितीय ने 1803 ईस्वी में, अरे 1803 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? 1803 ईस्वी में ये शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, कब्जा कर लिया था। हम पहले ही ये चीज़ बता चुके हैं कि ये जो लेटर मुग़ल रूलर थे उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसीलिए कोई भी इनको हरा देता था और इनके राज को कब्जा कर लेता था। ठीक है, और अंग्रेज़ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार थे, तो समझ सकते हैं आप कि व्यापार के मकसद से आए थे हमारे देश में, और व्यापार से कहाँ 200 साल जो है हमारे देश में राज किए। ठीक है, और बोलता है कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण